ट्रॉफी विद्यालय किन्हौली में आया हुआ हूँ अपने सहयोगात्मक सर्वेक्षण के क्रम में। आज मैं यहाँ भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं से रूबरू हुआ जो वास्तव में हमारे गुरुजन किन्हीं न किन्हीं स्थिति परिस्थितियों के संघर्ष के स्थितियों में वो सब चीजें स्किप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ के गुरुजन की ये खूबी है कि वो चीजें और भी चुनौती को स्वीकारते हैं और उस चुनौती का क्या समाधान हो सकता है उसके भी रास्ते तलाशते हैं। तो मैं भी उसका एक विस्तृत कहीं ना कहीं से स्वरूप उदाहरण के साथ बच्चों के बीच पहुंच करके भी मैं देता हूं। हाँ, जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर अपने नाम, अपने गुणों और अपनी उपलब्धियों की प्रसिद्धि का परचम लहरा चुका है। और इसके पूरे विद्यालय के मूल में मैं कह सकता हूँ यहाँ के गुरुजन है। और इन गुरुजनों में यदि मैं स्थान देना चाहूँ तो हमारे बीच सर खड़े हुए हैं परमादरणीय राममोहन पटेल सर, जिससे रहा नहीं गया। सर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी होती है और एनर्जेटिक होती है कि अगर हम स्वयं में उसको अगर आत्मसात करें तो निश्चित रूप से उससे हमको निरंतर प्रेरणा की अनुभूति हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर सर के लिए 2 शब्द अपने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। विद्यालय के सहायक अध्यापक आदरणीय श्री राममोहन पटेल सर द्वारा किए जा रहे प्रयास के लिए मैं निःशब्द हूँ। मैं ये शब्द यहाँ पर सर के लिए लिखा हुआ हो उसको भी मैं अपने वीडियो में थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। अभी सर से जब कक्षा अवलोकन सर का मैं कर रहा था क्लास की गतिविधियों का, तो वो तो सब कुछ प्रॉपर वे में सर की प्रस्तुति हो ही रही थी। अब उसमें कुछ कहना एक बट नहीं है। तो मैं सर के बीच बैठा सर के एक संस्मरण को सुन रहा था जो हमारे समाज के ऐसे घर परिवार या परिवेश से जुड़े बच्चे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है और जिनसे कोई मतलब ही कोई कभी नहीं रखता है। वहां भी सर जो है अपने ज्ञान की धारा और माँ सरस्वती को वहां भी पहुंचाने के लिए सर संकल्पित मुझे दिखे। एक ऐसा बच्चा है जिसको मैं अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि इसके घर परिवार के माता पिता, इसकी बहन, ये सारे लोग कहीं ना कहीं से शिक्षा से बहुत दूर है, एकदम अलग है। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि नशे के रूप में उनकी सारी दिनचर्या है। सुबह से उठ करके शाम तक, रात सोने भर तक सब एकदम डिरेल है पूरा परिवार। वहां पर ये बच्चा बड़े बड़े बाल और बड़े अस्त व्यस्त रूप में दिखा और सर से रहा नहीं गया और घर की दहलीज पर पहुंचे। और उस बेटे को अभी 15 दिन हुआ, कितना दिन हुआ सर? 1 महीना तो हो गया है। लेकिन ये है कि तो मैं अब जो है अपनी बात को पूरा इसलिए नहीं करूंगा कि सर के ही मुखारबिंद से अब पूरी घटना को मैं संक्षेप में, चूंकि सर से तो मैं जान चुका हूं और लेकिन सर के ही मुखारबिंद से मैं सर को निवेदित करूंगा, प्रणाम करते हुए सर, अभिनंदन करते हुए अपने राममोहन सर का कि सर इस बच्चे को, आप इस तरह के बच्चे को तो लोग दूर भगाते हैं और इस बेटे को यहाँ पर आप ले आए और कैसे परिवर्तन की स्थितियां इसके साथ आप देख रहे हैं और मैंने भी देखा। लेकिन आपके शब्दों में मैं चाहता हूँ कि कैसे है आप बेसिक विभाग में तत्परता के साथ, संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। राममोहन सर। तो सर ये जो हमारे साथ खड़े हैं ये विशाल हैं। विशाल के लिए भाई एक जोरदार ताली बजा दो। अच्छा हाँ, ये लड़का सबसे तेज होगा। अब मेरी भविष्यवाणी है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में ये बच्चा आया हुआ है कि ये बच्चा हमारा अब नाम रोशन करने में देर नहीं लगाएगा। और अब सर बताएं इसके बारे में, कैसे इसको बच्चे को सर रोक रहे हैं, सब बताइएगा सर। जी। तो सर ये विशाल है और विशाल 2 भाई हैं जी। और ये दोनों जो है जब गांव के सारे बच्चे आते थे और जब हम लोग जाया करते थे तो ये, इनका घर है कच्चा और उसकी दीवार भी एकदम मतलब जर्जर है। तो ये उसी दीवार के पास ऐसे बैठे उसी दीवार से चिपके कुछ खेल रहे होते थे जी। और मिट्टी खूब लगाए रहते थे। तो इनको ऐसे नॉर्मली हमें जाया करता था कि आओ, तो ये भाग जाते थे। और फिर जब ये जानिए कि ये मास्टर है तो देखकर हमको देख लेते थे तो छुप जाया करते थे जी। फिर ये मतलब कभी कभार इक्का दुक्का आ जाया करते थे। तो फिर क्या हुआ कि ये हमने थोड़ा इनको देखा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। बेटा स्कूल आते तो कभी रास्ता से भाग जाते, कभी कुछ करते। तो फिर इनको मैंने जो है जब उस क्लास में मैंने देखना शुरू किया तो समस्या इनकी थी कि ये, इनको मैं जान नहीं पाया था कि क्या क्या जो है वीकनेस है जी। तो फिर
थोड़ा और स्टडी किया, कुछ लोगों से बात किया तो पता चला कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं जी। थोड़ा सा संकेत में आप बता दें, बताने लायक, हाँ बताने लायक नहीं है, जैसे हालात में इनका परिवार है। तो फिर मुझे लगा कि अगर इस परिवार में बच्चा पढ़ जाएगा तो परिवार में एक जो ट्रांसमिशन है वो आ जाएगा और मुख्य धारा में जोड़ सकता है। इनको जो है स्कूल में मजा नहीं आता था, तो मैंने देखा तो कुछ नहीं था। तो इनको मैंने बैठाया, इनको कहा कि नहा के आओ, तो नहा के आए और ऐसे बाल्टी का बाल्टी डाल लेते थे, मतलब यहाँ आते थे तो भीगे ही रहते, मतलब बाल भीगा रहता था। इनको ये जो आपके हाथ बुक है, अच्छा किताबें के बाद आए बच्चे? हाँ, ये किताबों के बाद, किताब से इनका कोई लेना देना आना ही नहीं था, तो किताब कहाँ। तो मुझे जो सरल किताब मिलती है उपलब्ध भी हर जगह मिल जाती है, तो मैंने क्या किया कि बुक ये लिया, हम कहे आज इसको विशाल को देंगे। और जब विशाल को ये किताब मिली तो इन्हें किताब मिली तो ये जो है इसको लट्ठे पलटे। तो इनको मैंने लिखने को जो बोला कि लिखो, तो इनका हाथ कांप रहा था ऐसे लिखते, मतलब कि इनको कुछ पता नहीं था। तो हमने थोड़ा इनको डांटा, हमें ये लगा कि ये काफी बड़े हो गए तो लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे साथ एक घटना घटती कि इनको जो पूरा गई, इनको कुछ भी नहीं आता। तो इनको मैंने लिखने के लिए कहा था, ये पता नहीं क्या कि सबको देखा, फिर टेढ़ा मेढ़ा खिंचा कर ले आए और अल्लाह के हमारे सामने दिखा दिए। मतलब स्किल इनका थोड़ा से हाँ ये दिखा दिए। और दिखाने के बाद इनसे मैंने ये पूछा कि बेटा ये बताओ कि अब क्या आप, तो कहे सर जी अब हम स्कूल आओ चाहे हमका क्यों मरवाई करें। हाँ, फिर से इस बेटे के लिए जोरदार ताली। ये मतलब गुरु जी की भावनाओं को ये बच्चा समझने लगा, इनको यहाँ प्यार नहीं बल्कि शिक्षा और आनंद भी मिल रहा है। आप समझिए कि 10-15 दिन से एकदम एक भी इनकी एब्सेंटी नहीं है। क्यों? सही बात है, सर कह रहे हैं डेली आते हैं। सब बस बेटा हमारा टॉप करेगा। और ड्रेस सर क्या बताया इनके लिए? हाँ, इनके लिए जो है जब हमें पता चला कि हालात बहुत अच्छे नहीं है तो मैंने जो है बाजार से ड्रेस लिया, और मगर दुर्भाग्य था कि ये उस दिन आ नहीं पाए। हाँ, तो ड्रेस जो है इनको अभी शनिवार को हमने कहा था बेटा ड्रेस तुमको शनिवार को मिलेगा, तो ड्रेस शनिवार को हम इनको नहीं ला पाए, लेकिन ये इनको अब ड्रेस में भी मैं लाऊंगा है। और ये ड्रेस पाकर बहुत जो मतलब हमें लगता है ड्रेस पा जाएंगे पूरा यूनिफॉर्म में बेहतरीन। पढ़ोगे बेटे खूब मन लगा करके, हाँ आप आएंगे तो हम भी तुम्हारे लिए इनाम लेकर के आएंगे। ठीक, एक बार फिर से इनके लिए जोरदार ताली बनाओ। मैं सुना अपने बीच के साथी परम आदरणीय रामभुवन सर के इस तरह के प्रयासों के लिए मैं अपनी हृदय की गहराई से, मैं तो पहले ही सर लिख चुका हूँ बोर्ड पर निःशब्द लोग जो आए हुए बच्चे होते हैं उनको ही नहीं ढाल पाते हैं, और आप तो खोज करके उन समस्त चुनौतियों को आत्मसात कर रहे हैं जो वास्तव में समाज में बदलाव की मुख्य भूमिका में ऐसे ऐसे बिंदु अनसुलझे रूप में वहां पर पड़े हुए हैं। यहाँ के विद्यालय की उपलब्धियों के विषय में यदि चर्चा करें तो ढेर सारी उपलब्धियां सर के झोली में है। जैसे सर बता सकते हैं, सर बता दें क्या क्या अब तक की उपलब्धियां रही थोड़े से शब्दों में फिर से एक बार। जी तो सैनिक स्कूल वगैरह विद्या ज्ञान सब जोड़ दीजिए। अभी जो है सर यहाँ से विद्या ज्ञान में 3 बच्चे, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में जो सफलता प्राप्त बच्चे हैं उनकी संख्या 9 है, और विद्या ज्ञान में जो नवोदय विद्यालय में पिछले वर्ष हमारे विद्यालय की एक बच्ची जा चुकी है। और इस बार जो है, हाँ एक बार ये हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं पिछले वाले साथियों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अच्छा, तो जहां 3 बच्चियां पहली बार सैनिक स्कूल में गई, 5 बच्चियां अगली बार में गई, और 1 से शुरू होकर 9 तक वो संख्या पहुंची है। और अब की ये सब बच्चे संकल्पित हैं कि अब की सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और संख्या पहुंचेंगे ना रिकॉर्ड जी। और एक बार तुम लोग अपने लिए ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जोरदार ताली। ये
यहाँ पर कुछ एक ऐसी विसंगति है जिसको मैं अपने वीडियो में भी निवेदित करता हूँ। ये एकदम पगडंडी से होते हुए विद्यालय आता है। यहाँ के परिवेश से जुड़े लोगों की इतनी निम्न मानसिकता है कि यहाँ गंदगियां भी उस पगडंडी के बीच अगल बगल किए रहते हैं, और साथ में जो खेत खलिहान है वहां पर कांटे भी लगा दिए गए हैं। यानी इतनी सब रुकावटें विद्यालय के इस मंदिर में पहुंचने के लिए है। उसके बावजूद भी मैं तो आज सवेरे यहाँ जैसे भी आ रहा था तो रास्ते में मुझे साइकिल से आने वाले बच्चे, और जो मुझे जान पा रहा हूँ 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर के बच्चे यहाँ पर नामांकित है। उधर साइड के भी कई बच्चे भी सराय छत्ता वगैरह जो सबके है। तो ये पूरा ऐसा खुशबू हमारा ये प्राथमिक विद्यालय किंधौली द्वितीय स्थापित किया हुआ है, जो हर स्तर पर अपने उन चुनौतियों से ऊपर उठते हुए सफलता के नई नई कहानियां लिख रहा है। आज मैं सर नहीं उपस्थित हो पा रहा हूं आपके उस कार्यक्रम में जो निर्धारण है, आज के दिन निर्देश है सरदार पटेल की जयंती पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जीवनी है, उनके जीवन की जो खूबियां हैं, आज इन बच्चों के बीच जब आप सबकी प्रस्तुति होगी भी कार्यक्रम के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो बच्चे उन खूबियों से भी परिचित और भी अच्छे तरीके से होंगे, जिसको अपने जीवन में संघर्ष से आगे बढ़ने में बहुत बहुत रास्ते अच्छे आसान मिलेंगे। तो सर को मैं पुनः राम मोहन सर को प्रणाम करता हूं, और इन बच्चों को जितने भी हैं हमारे, इनके स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य की भी नमस्कार। तो हमारे बीच में सुंदरम सर हैं, ARP बाबागंज। इस विद्यालय को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में मैं सोच भी न पाता अगर सुंदरम सर न मिले होते तो। हमारे यहाँ इनका जो संवाद होता है, मतलब विद्यालय के इतर, तो इतने इनर्जेटिक पर्सन हमारी लाइफ में मतलब एकादा है जो मिले हैं। तो इनके मिलने के बाद जो इनके दार्शनिक विचार हैं, जो दार्शनिक सोच है, उसने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। और अब एक ही काम रह गया कि केवल पढ़ाना और बच्चों के जीवन में सुधार लाना। और अगर मैं ये सब कर पा रहा हूं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सच्चे दिल से कह रहा हूं कि आदरणीय सुंदरम सर का। ये सर आपकी महानता है, श्रेष्ठता है, जो आप उसी नजरिए से सकारात्मक भाव से देखते हैं। वरना जो भी दबे कुचले लोग हैं और भी जन हैं, वो इस भीड़ भाड़ और अंधी दौड़ में सब विकृत हो चुके हैं। यदा कदा ही ऐसी महान व्यक्तित्व के लोग समाज में देखने को मिलते हैं। शिक्षक कहलाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन शिक्षक के उस पद और गरिमा को स्थापित करने वाले आप जैसे लोग वास्तव में मिल पाना बेहद मुश्किल है। ये बच्चे हमारे बहुत खुश किस्मत हैं कि जो ऐसे गुरुजन के मार्गदर्शन में इनको पढ़ने का अवसर मिला हुआ है। क्योंकि मेरा समय यहाँ पर जब भी आता हूँ 3 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता, लगता है कि अगली बार आएंगे। और जब से मैं आया हूँ सर एकदम वर्किंग पोजीशन में हूँ, उसके बाद भी लग रहा है कि अभी हमें कुछ किया ही नहीं है। तो बहुत बहुत सभी सर को पुनः प्रणाम। और शब्द के ये जो हृदय के उद्गार मेरे प्रति है, उसके लिए भी सर का मैं आभार करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को स्वयं आपसे उल्लित होता हूँ, और मैं जब यहाँ से देख के जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही सब चीजें हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करते हुए कभी न भटकने की स्थिति में लाते हैं। और सर को भी कई मुख्यमंत्री पोर्टल तक में भी आपके अच्छे कार्यों की शिकायतें दी, और यथार्थ से जब समाज परिचित हुआ तो पूरा कर्मा स्तर के अभियान के साथ और भी अच्छे से जुड़ गया है। तो लोग ऐसे आते जाएंगे और कारवा बढ़ता जाएगा। मैं यही कहूंगा, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार वो गिरकर मुसाफिर ठोकरे अब बच्चे हमारे समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन सर बताएंगे जरूर कि हम लोगों को मुश्किल हालातों से जरा से भी विचलित नहीं होना है। जब हमारा समाज के लोग अच्छे कार्यों को भी अगर कहीं आलोचना या उसको कहीं से निंदा के भावना से अगर देख रहे हो, तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो रोकने में दम लगा रहे हैं, हमको करके आगे बढ़ते चले जाना है और उनसे उलझना
नहीं है। आज कुछ दिनों के बाद हम सब लोग देखेंगे वही अराजक, वही निम्न सोच, घटिया विचारधारा रखने वाले लोग भी हम लोगों के साथ होंगे और हम सब लोग मिल करके अपने जनपद को ही नहीं बल्कि पूरे एक राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक बना करके देने में सक्षम होंगे। सर, अब हम लोग कहीं प्रशासनिक सेवा अन्य चीजों में नहीं जाए, तो इस गुरु के पद पर ईश्वर ने जगह दिया हुआ है, तो यहीं से भी कुछ नया करके हम लोग अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, अपने आप को खुशकिस्मत पाएंगे। बहुत बहुत फिर से सभी को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।